अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 एंड 2 कंप्लीट किया था। आज की एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट लेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछले क्वेश्चंस कर लिए होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं, प्रूव दैट z बार इज इक्वल टू z इफ़ एंड ओनली इफ़ z इज़ रियल। दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। आपने इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब होता है कि उसका कन्वर्स भी प्रूव करना होता है, ठीक है। कि अगर फर्स्ट कंडीशन प्रूव की है, उससे ये हमने ये फर्स्ट कंडीशन ली है और उससे हमने ये प्रूव किया है, तो फिर हम सेकंड कंडीशन से हमें फर्स्ट कंडीशन भी प्रूव करनी होती है, ठीक है। तो उन्होंने अभी फ़िलहाल फिर हमें ये कहा है कि z इज़ अ रियल है, तो हमें ये प्रूव करके दें। तो हम करते हैं, लेट z इज़ अ रियल। अगर z हमारे पास रियल है, ठीक है, तो वैसे कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z प्लस ए प्लस z इज़ इक्वल टू ए प्लस बी योटा होता है। b हम ज़ीरो लेंगे, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में खुद कहा है कि z इज़ अ रियल, तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका ज़ीरो होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पर मैंने b की जगह क्या राइट कर दिया, ज़ीरो एयोटा राइट कर दिया। अब आपके पास z इक्वल टू z कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। ये आपका z बना है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसका कॉन्जुगेट ले लें, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट में आपको पता है कि इसकी एयोटा टर्म का साइन चेंज होना होता है, तो ये प्लस का है तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखें, कॉन्जुगेट से इसका साइन चेंज हुआ है तो आंसर अगेन क्या आ गया, ए ही आ गया, ठीक है। अगर इसका देखा जाए तो यहाँ पर z किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ऐसे ही है, ठीक है। तो z कॉन्जुगेट का आंसर भी क्या आ गया, ए आ गया। तो हम कहते हैं कि फिर इट्स मीन दैट z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, हैंस प्रूव, ठीक है। अब हमने इसका कन्वर्स जो है वो प्रूव करना है, उलट प्रूव करना है कि z इज इक्वल टू, अगर z कॉन्जुगेट हो तो फिर z क्या होता है, रियल होता है। कैसे चेक करते हैं, z ले लेते हैं, हमारे पास a प्लस बी ओटा होगा और जो इसका कॉन्जुगेट है वो क्या होगा, a माइनस बी ए ओटा हो जाएगा, ठीक है। दोनों इक्वल है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, मैंने इक्वल राइट कर दिए। इमेजिनरी पार्ट को मैंने एक साइड पर राइट किया, जो है दूसरी रियल पार्ट को एक साइड पे लेके, यहाँ प्लस का ए था, इधर आके माइनस का है, ये प्लस का बी है ओटा, इधर आके माइनस का बी है ओटा। अब ये देखें, ये ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का टू ए बी ओटा। अब आपको पता है ना तो टू ज़ीरो हो सकता है और ना ही योटा ज़ीरो हो सकता है, क्योंकि इनकी अपनी अथेंटिक वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो इट्स मीन दैट फिर यहाँ से क्या ज़ीरो होगा, बी ज़ीरो होगा। तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z इजकल टू ए प्लस बी ओटा। इसमें b की जगह पे आप ज़ीरो पुट कर दें तो a आपके पास क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू ए आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए z इज इक्वल टू ए, हैंस z इज़ अ रियल। जाहिर सी बात है, z हमारे पास क्या आया है, रियल आ गया है। तो हमारे पास प्रूव हो गया है कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z हो तो फिर z इज़ अ रियल होगा, या फिर z अगर रियल हो तो फिर z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z होगा। समझ आ गई स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके कुछ पार्ट्स हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। कहते हैं फॉर z जो है वो बिलोंग करता है कम्प्लेक्स नंबर से, शो दैट z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2 इज इक्वल टू रियल ऑफ z कॉन्जुगेट। ये हमने शो करना है, प्रूव करने हैं, हमारी मर्जी। अब हम दोनों साइड्स लेकर इकट्ठी चल के दोनों को इक्वल प्रूव कर दें, या फिर हम एक साइड लें और उससे दूसरे का आंसर निकाल दें। अब मैंने देखे, मैंने इसकी जो लेफ्ट साइड में z भी आ रहा है, z कॉन्जुगेट भी आ रहा है, तो मैं इसका पहले z ले लेती हूँ। z मैंने लिया x प्लस वाई ओटा लिया है। आपकी मर्ज़ी है आप a प्लस बी ओटा लें, आपकी मर्ज़ी है आप x प्लस वाई ओटा लें, दोनों ठीक होते हैं। अब z कॉन्जुगेट इसका लेना है तो आपको पता है कि इसके सेंटर टर्म का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो मैंने चेंज कर दिया। अब मेन चीज़ है जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे की है, z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2। z की वैल्यू कितनी है, x प्लस योटा वाई, और z कॉन्जुगेट की वैल्यू कितनी है, x माइनस योटा वाई और डिवाइडेड बाई 2। यानी इनकी जगह पे मैंने जस्ट उनकी वैल्यूज़ राइट की हैं। अब देखिए, प्लस माइनस जो है वो योटा वाई और योटा वाई का कैंसिल हो जाएंगे। x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x हो गया, और डिवीजन में भी 2 है आपके पास, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, x बचेगा। तो बेटा रियल ऑफ z कॉन्जुगेट कितना है, इसमें x जो है वो आपके पास क्या है, आपके z का रियल पार्ट ही है ना, ऐसा है ना। आपके कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो है वो क्या है, x है। तो बेटा रियल ऑफ z कॉन्जुगेट आपके पास ये आ गया। वो उसमें उन्होंने इस तरीके से कहा था, तो फिर मैंने उसको वैसे ही राइट कर दिया। एक सेकंड मैं इसको चेक कर लूँ कि आया बुक पे, सॉरी बेटा यहाँ पे ना कॉन्जुगेट नहीं आएगा, ठीक है, ये कॉन्जुगेट नहीं है, ये मिस्टेक है, यहाँ पे ये नहीं आएगा, रियल ऑफ z ही जस्ट आएगा, ठीक है। तो रियल ऑफ z का जो रियल पार्ट है वो हमारे पास x ही है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रियल ऑफ z है। तो देखिए बेटा, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, उससे राइट हैंड साइड प्रूव कर दी, तो हमने ये कह दिया कि हमारी स्टेटमेंट जो है वो प्रूव हो गई है। ओके हो गया।
नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें क्या है, वही सेम है बट अब हमारे पास साइन चेंज हो गया है, z माइनस जेड कॉन्जुगेट ओवर 2 एयोटा, और इसमें क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट बनाना है। तो सिमिलरली वैसे ही क्वेश्चन चलाते हैं, z x प्लस वाई एयोटा और z कॉन्जुगेट x माइनस वाई एयोटा, और जो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये फ़र्क आ रहा है कि इसमें माइनस साइन आ रहा है, तो आप माइनस को बाहर रखेंगे और वैल्यू को ब्रैकेट्स में रखेंगे, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये माइनस का x हो गया, माइनस माइनस प्लस x जो है वो y जो है वो एयोटा के साथ आ गया, ठीक है। अब देखें, अब आपका x से कैंसिल होगा, अब y जो है वो 2 टाइम एयोटा के साथ आ जाएगा। ओके हो गया। तो ये देखें नीचे 2 एयोटा है, ये एयोटा एयोटा से कट जाएगा, 2 से कटेगा, बचेगा y। अब y क्या है, आपका इमेजिनरी पार्ट है, आपके रियल नंबर का ये इमेजिनरी पार्ट y है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जब हम इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं तो फिर सिर्फ y आता है, साथ एयोटा नहीं आता। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे उठाकर एयोटा भी लिख देते हैं। 9th क्लास में भी जब था तो बच्चे यही बार बार मिस्टेक करते थे, जब इमेजिनरी पार्ट लिखते थे तो साथ एयोटा राइट कर देते थे। तो बेटा हमने एयोटा राइट नहीं करना होता, एयोटा इज़ अ इमेजिनरी और उसका जो कोफिशिएंट है वो उसका पार्ट कहलाता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर आंसर जब y आया है तो मैंने राइट कर दिया कि ये आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो इट्स मीन दैट हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाती है, प्रूव हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है, उसमें क्या कहते हैं कि z जो है मोड वो ये MCQs में होता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन आया ना ये एज आ MCQs भी बड़ी दफ़ा पूछ लिया जाता है, पिछली क्लासेस में तो फर्स्ट ईयर में पूछा जाता था, अब भी उम्मीद है कि ये MCQs बन सकता है। तो z कॉन्जुगेट जो है, z का मोड है ना वो स्केयर इक्वल टू होता है z डॉट z कॉन्जुगेट के, ठीक है। z के मोड का अगर हम स्केयर ले लें तो वो इक्वल आ जाएगा z डॉट z कॉन्जुगेट के, यानी z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट के। हम चेक कर लेते हैं, अगर z हमारे पास ये है तो z का मोड क्या कहलाएगा बेटा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर स्केयर रूट। हमने मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर की डिफाइन पढ़ी है ना पीछे, उसमें क्या फॉर्मूला था, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्केयर रूट। और अगर हम इसकी स्केयरिंग कर दें दोनों तरफ तो आपको पता है यहाँ से स्केयर रूट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये इसको फर्स्ट पार्ट का नाम देके मैंने फिलहाल स्किप कर दिया। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड पिक करती हूँ। राइट हैंड साइड पे क्या है, z डॉट z कॉन्जुगेट, यानी z की वैल्यू राइट की, z कॉन्जुगेट की वैल्यू राइट की। तब आपके पास फॉर्मूला बनता है बेटा a प्लस बी एंड a माइनस बी, a का स्केयर माइनस एंड एयोटा y यानी b का स्केयर हो गया, ठीक है। एयोटा का स्केयर y का स्केयर हो गया। एयोटा स्केयर क्या होता है, -1 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये आपके पास y का स्केयर हो जाएगा। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया है, तो फिर इट्स मीन दैट यहाँ पर क्या हो गया है, प्रूव हो गया है आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं कि इफ़ z1 इज इक्वल टू दिस, z2 इज इक्वल टू दिस, z3 इज इक्वल टू दिस, दैन फाइंड द प्रूव द वैल्यू ऑफ दिस। यानी इसकी वैल्यू आपने क्या करनी है, बतानी है, और उसको ए बी ओटा की फॉर्म भी लिखनी है, यानी सेपरेट भी करनी है। चेक करते हैं, z1 z3 है, इसको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कराना है। तो मैंने लिख दिया, देखें z1 की वैल्यू राइट की है, z3 की वैल्यू राइट की है, और नीचे आपके पास z2 की वैल्यू राइट की जो क्वेश्चन में हमें दी हुई थी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें यहाँ से हमारे पास क्या है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 एयोटा से मल्टीप्लाई होगा, एयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, और एयोटा 3 एयोटा से मल्टीप्लाई होगा। डिवीजन में 3 - 2 एयोटा आ जाएगा। अब आपको पता है 2 1 सा 2, 3 2 ज़ा -6 एयोटा, माइनस एयोटा आ जाएगा, और 3 एयोटा का स्केयर क्या होता है, एयोटा स्केयर आ जाएगा, यानी 3 एयोटा स्केयर आपके पास टर्म बन जाएगी। हम नेक्स्ट पेज पर चेक करते हैं इसको। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से चीज़ बन गई है, ठीक है, वैल्यूज़ आ गई हैं। अब देखें एयोटा स्केयर आपको पता है -1 होता है, और यहाँ पर जो है -6 है, -1 है, तो कितना हो गया, -7 एयोटा, ठीक है। ये मैं भूल गई थी तो मैंने इसलिए डिवीजन को साइड पर लिख दिया, 3 - 2 एयोटा आ गया। ओके हो गया। अब देखें मैंने अरेंज करके लिखा 2 - 3 एंड -7 एयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 2 एयोटा। तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो -7 एयोटा एंड दिस टर्म, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है, रैशनलाइज कराना है, ठीक है। रैशनलाइज क्या करेंगे, 3 - 2 एयोटा है तो 3 + 2 एयोटा से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे एंड डिवाइड भी करवा देंगे। तो बेटा 1 3 से मल्टीप्लाई होगा, -1 2 एयोटा से होगा, -7 3 से होगा, उसके बाद -7 2 एयोटा से होगा। तो देखिए आपके पास नीचे फॉर्मूला बन रहा है, a - b एंड a + b किसके इक्वल होता है, a का स्केयर माइनस b का स्केयर, यानी 3 का स्केयर -2 एयोटा का होल स्केयर हो गया। अब यहाँ से देखें माइनस का 3 आएगा,
माइनस का 2 एटा आएगा, 7 3 ज़ा 21 एटा आएगा और माइनस 7 4 ज़ा 2 ज़ा 14 एटा का स्केयर हो जाएगा। और डिवीजन में 3 का स्केयर इज़ 9, 2 का स्केयर 4 एटा स्केयर, ठीक है। और एटा स्केयर किसके इक्वल होता है, आपको बताया कि ये -1 के इक्वल होता है। अब देखें 21 एटा है और 2 एटा है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 21 में 2 ऐड करेंगे तो 23 एटा माइनस के साथ आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ भी माइनस साइन है। और यहाँ पर देखें एटा स्केयर क्या होता है, -1 होता है, तो ये -1 आ गया। तो अब आपके पास क्या है, माइनस 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 प्लस हो जाएगा। 14 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास 11। अब नीचे भी थोड़ा चेक कर लें, एटा स्केयर क्या होता है, -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, तो 9 + 4 कितना हो गया 13। और यहाँ पे 23 एटा साथ साथ आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स, इसको सेपरेट करना है, कोई क्वेश्चन में था कि इसकी सेपरेट फॉर्म बनानी है, इस वजह से तो हमें रैशनलाइज करना पड़ा। अगर हमें सेपरेट करने का ना बोला जाता तो फिर हम भी रैशनलाइज ना बेशक करते। तो यहाँ पर देखें 11/13 सेपरेट हो गया, -23/13 एटा। तो अब हमारे पास उसका जो उन्होंने मांगा था, रिक्वायर्ड कंडीशन मांगी थी, वो हमारे पास आ चुकी है। ओके हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, उसमें क्या कहते हैं कि Z1 दिया हुआ है, Z2 दिया हुआ है और आपने ये फाइंड करना है। इसका मतलब है 2 को Z1 से मल्टीप्लाई कराना है, 4 को Z2 से। तो ये मैंने ना, आपकी मर्ज़ी है, आप इसके अंदर रख के बाद में मल्टीप्लाई करा लें या सेपरेट करवा लें। मैंने पहले सेपरेट उसको मल्टीप्लिकेशन करा लिया। 2Z1 यानी ओके 2Z1 यानी हमारे पास जो है 2 + 7 एटा, और इसको मल्टीप्लाई करवाओ, 2 2 ज़ा 4 और 7 2 ज़ा 14 एटा। इसी तरह मैं 4Z2 के साथ मल्टीप्लाई करा देती हूँ, तो 4Z2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 4 ज़ा -20, 4 3 ज़ा 12 एटा। अब अपने क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसमें वैल्यू पुट करती हूँ। 2Z1 की वैल्यू मेरे पास ये निकाली पीछे अभी हमने, और 4Z2 की वैल्यू ये। अब ये बाहर दरमियान में माइनस साइन है तो वो वैसे ही आ जाएगा इसके साथ, ठीक हो गया। अब देखिए बेटा 4 + 14 एटा, माइनस माइनस +20 प्लस माइनस -12 एटा, और ये मोड है इसके साथ, ठीक है, ये साथ ही आएगा। अब 14 और 12, 14 और इसके बाद 12, 14 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 एटा। 20 में 4 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 24, और इसका ये क्या हो गया, मोड हो गया। अब इनकी स्केयरिंग कर लो, x का स्केयर प्लस y का स्केयर, ठीक है। तो 24 का स्केयर प्लस 2 एटा, मॉडुलस में एटा नहीं आता, ठीक है, तो आपने 2 का स्केयर लगाना है। तो बेटा 2 का स्केयर आ गया, तो 2 का स्केयर कितना होता है 4 होता है। 24 आपका स्केयर में देता है 576, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 576 में 4 ऐड करेंगे तो 580 हो जाएगा। बाकी ये कैलकुलेटर पे रखें तो वो आपको सिंप्लीफाई कर देगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता फर्स्ट ईयर के पेपर में कि हम हाथ से उसकी सिंप्लीफिकेशन करने लगे। तो सब ने अच्छे वाले कैलकुलेटर्स लेने हैं जिस पे जो है छोटे छोटे काम जो हैं वो क्लियरली आराम से हो जाएँ और विदिन मिनट्स विदिन सेकेंड्स आप अपना काम कम्प्लीट कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट भी उससे मिलता जुलता ही है। अब इसमें 3Z1 है प्लस 2Z1 एटा है, कॉन्जुगेट सॉरी। तो हम इसको पहले 3 को Z1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 3 2 ज़ा आपके पास क्या आएगा 6 और 7 3 ज़ा 21 एटा, ठीक है। इसी तरह आपके पास 2Z1 का कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट पहले लेना पड़ेगा, तो कॉन्जुगेट में 2 - Z एटा आएगा। फिर उसके बाद 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो 2 2 ज़ा 4 एंड 7 2 ज़ा 14 एटा आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन है कि उसमें 3Z1 प्लस 2Z1 कॉन्जुगेट लेना है। तो आपके पास 3Z1 की वैल्यू है वो राइट करें, 2Z1 कॉन्जुगेट की जो वैल्यू आई है वो राइट करें। तो अब देखें 4 + 6 कितना हो गया 10, 21 में 14 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 एटा आ जाएगा। अब क्वेश्चन के अंदर ये भी है कि इसका आपने मॉडुलस भी लेना है, तो आप अपने जो आंसर बन रहा है उसका मॉडुलस लें। तो आपके पास क्या आएगा 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इज़ 100, 7 का स्क्वायर इज़ 49, तो टोटल आपके पास हो जाएगा 149 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट्स कंप्लीट किए। नेक्स्ट जो है हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहे हैं कि Z-1 - Z2 प्लस 2Z2 कॉन्जुगेट, सेम वही बात है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इकट्ठा काम कर दिया है, आपकी चॉइस है, आप जैसे मर्ज़ी कर लें। मैंने पहले खोल के भी दिखा दिया, अब थोड़ा इकट्ठा कर दिया कि पहले मैंने इसकी वैल्यूज़ पिक की, -7 2 Z2 लिख दिया, 2 आया,
Z2 वैल्यू लिखी, ऊपर कॉन्जुगेट ले लिया। पहले इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये प्लस जो है वो माइनस में, रियल का साइन नहीं चेंज होगा, ये बात याद रखिएगा, सिर्फ इमेजिनरी का साइन चेंज होगा। और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस, 7 5 35 माइनस प्लस माइनस माइनस 7 3 21 एओटा, ये 2 हो गया, माइनस 5 माइनस 3 एओटा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, 5 2 माइनस का 10 प्लस माइनस माइनस 3 2 6 एओटा। 35 में से 10 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 26 में 21 में 6 ऐड करेंगे तो 27 एओटा आ जाएगा। अब आपके क्वेश्चन में ये भी था कि इसका मॉडुलस लें, और आपको पता है x का स्केयर लेना है और y का स्केयर लेना है। तो x हमारे पास 25 का स्केयर, y हमारे पास -27 का स्केयर आएगा। तो ये 625 और यहाँ पर 729, इनको जब हम ऐड करते हैं तो फिर हमारे पास आता है 1354 का स्केयर रूट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें क्या कहते हैं, Z1 प्लस Z2 का क्यूब लें और फिर उसका जो है वो कॉन्जुगेट वो लें, मॉडुलस लें। तो पहले हम Z1 प्लस Z2 करते हैं। तो देखिए बेटा, Z1 की वैल्यू 2 + 7 होता, Z2 की दिस वैल्यू 5 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 3, और 7 + 3 10 होता। अब हमने इसका क्यूब करना है, तो बेटा इसके लिए आपको क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए। क्यूब का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, क्या था, a + b का क्यूब = a³ + b³ + 3ab एंड a + b। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए आपके क्यूब का। तो बेटा a की वैल्यू क्या है, -3 का क्यूब है, और b की वैल्यू क्या है, 10 एओटा का क्यूब है, प्लस 3 एज इट इज़, a की वैल्यू -3, b की वैल्यू 10 एओटा, a + b यानी -3 + 10 एओटा। ये कहाँ से लिया, ये हमने यहाँ से लिया, ये आपकी a की वैल्यू है और ये आपकी b की वैल्यू है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 3 का क्यूब -27, 10 का क्यूब 1000 और एओटा का क्यूब आ गया 10, 3 3 ज़ा 9, 9 10 ज़ा 90 एओटा, और ये सब प्लस माइनस से माइनस हो गया, और ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई। अब नेक्स्ट पार्ट में आप क्या करें, एओटा क्यूब को खोलें ना, तो बेटा ये यहाँ पर देखें, एओटा स्केयर डॉट एओटा इक्वल होता है एओटा क्यूब के, एओटा स्केयर माइनस देता है, और ये आपका पास एओटा ऐसे ही आ गया, तो ये एओटा का क्यूब आ गया। तो बेटा एओटा क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है, माइनस एओटा के, तो फिर ये मैंने माइनस के साथ 1000 लगा दिया। इसके बाद देखें यहाँ पर इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएं, प्लस माइनस 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 प्लस हो गया, 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 एओटा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखें प्लस माइनस माइनस 90 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 एओटा का स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें ये 27, और यहाँ पर जो है इसका ये सॉरी ये मैंने रियल वाले पार्ट सेपरेट किए हैं पहले, 27 और ये रियल देगा आपको एओटा स्केयर क्या होता है, -1 दिस टर्म। उसके बाद यहाँ पर ये 27 एओटा, और ये आपके पास जो है वो 1000 का एओटा आ जाएगा। ये यहाँ पे मिस्टेक है, मैंने नेक्स्ट सही किया है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। ठीक है, -1000 एओटा प्लस 270 एंड एओटा आ गया। अब नेक्स्ट देखें आपके पास क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 900 में से 27 माइनस करेंगे तो 873 आ जाएगा। और यहाँ पर चेक करें, प्लस माइनस माइनस 1000 में से 270 माइनस करेंगे तो 730 एओटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन में आपका कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब आपने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है, सॉरी मॉडुलस लेना है। तो आपको पता है x का स्केयर आएगा एंड y का स्केयर। कैलकुलेटर लें अपने पास, तो उस पर इसका स्केयर निकालें, तो ये इसके पास ये टर्म आपके पास 873 का स्केयर आता है, और ये टर्म आपके पास 730 का स्केयर आता है। अब कैलकुलेटर पे ही इनको आपस में ऐड करवा लें तो आपके पास इस तरीके से वैल्यूज़ आती है। तो मैंने इसको थोड़ा चेक किया, तो ये 109 पर डिवाइड हो रहा था और 3 टाइम डिवाइड हो रहा था, तो ये 109 का स्केयर मल्टीप्लाई बट 109, तो इस तरीके से इसका स्केयर रूट ख़त्म हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा और ये अंदर। अब यहाँ पर बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको डिवाइड नहीं करना आ रहा होता है, तो कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास अच्छे वाला कैलकुलेटर है तो बेटा जब आप इसका स्केयर रूट निकालेंगे तो वो खुद ब खुद आपको आंसर जो है वो इस फॉर्म में करके राइट करके दे देगा। ठीक हो क्या स्टूडेंट्स? जी, तो स्टूडेंट्स आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया है। इंशाल्लाह ताला बाकी 3 क्वेश्चन जो हैं हम वो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।